बीजेपी के नाम से तो पिंडदान कर दिया। आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी। अगर योगी जी अपनी अलग पार्टी बना के आते हैं फुल सपोर्ट करेंगे, है ना? तो सपोर्ट होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं मगर अंधभक्त नहीं हूं। आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट, नहीं, इसका भी जवाब दूंगा। अच्छा, क्या जवाब? इसका भी जवाब दूंगा। आपके पास? आने वाले 2027 में और 2029 में बीजेपी के नाम से तो पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया आपने? पिंडदान कर दिया, पूरे हिंदू समाज ने कर दिया। मतलब बीजेपी की सरकार नहीं बनी? हाँ, अब आती है बात योगी जी की। अच्छा। ये भी सुन लीजिए। अगर योगी जी अगर योगी जी अपनी अलग पार्टी बना के आते हैं फुल सपोर्ट करेंगे, है ना? तो सपोर्ट होगी। अच्छा। वरना ये भी गए काम से, ये भी क्या काम से? ये भी गए काम से, ये भी अपने घंटा बजाओ मंदिर में, धंधा बजाओ। हाँ मंदिर में। देखिए आज का जो विरोध है, ये जो यूजीसी एक्ट काले कानून 2026 को लेकर लोग यूपी की धरती से चलकर जंतर मंतर की धरती पर आए हैं, इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और समर समाज पूरा विरोध कर रहा है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से समर समाज नाराज है और नाराजगी रहेगी। जो जितने भी काले कानून बनाए जा रहे हैं सब समर समाज के खिलाफ ही बनाए जा रहे हैं। देखिए, नंबर 1, पहले SC/ST एक काला कानून बनाया गया। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो समर समाज है। मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे रहा हूँ बिहार का। बिहार में 210 ब्राह्मणों के ऊपर एक ही गांव में और SC/ST एक्ट लगा दिया गया। तो कहीं न कहीं इस काले कानून का दुरुपयोग हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है। केंद्र में बैठी मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को आप खत्म करिए और 2026 जो यूजीसी एक काला कानून आप लेकर आए हैं, जब इसकी कहीं मांग नहीं हो रही है, कहीं भेदभाव नहीं है। बताइए पत्रकार महोदय, मैं चाय की दुकान पे चाय पीने जाता हूं तो क्या मैं उससे जात पूछता हूं? नहीं पूछता। मैं सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाता हूं तो क्या मैं उससे जात पूछता हूं? नहीं पूछता हूं। पैसा देता हूं, सब्जी लेता हूं, ठीक है। दूसरा चीज, आखिर जब कहीं मांग नहीं हो रही है, कहीं भेदभाव नहीं है, तो ऐसे काले कानून को लाने की क्या जरूरत है? एक तरफ आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, हमारे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर इस काले कानून को पारित कर दिया जाएगा तो बटोगे तो कटोगे ना। ठीक है, बिल्कुल। आप ये बताइए कि वो जो है ना जनाब बोल करके गए हैं कि बीजेपी का पिंडदान कर दिया हमने, हम बीजेपी को नहीं चाहते। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं मगर अंधभक्त नहीं हूं। अच्छा। युवा हूं, पढ़ा लिखा हूं, हमको अपनी चीजें सारी पता है। हमने कहा आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी। हम योगी जी का समर्थन इसलिए करते हैं कि वो हर जाति वर्ग को एक समान भात से देखते हैं। आरक्षण से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस आरक्षण को गलत तरीके से उपयोग न किया जाए, इसके विरोध में मैं हूँ। मैं इसके विरोध में हूँ कि आरक्षण को गलत तरीके से यूज ना किया जाए। आप जमीनी स्तर पे आइए, मैं यूपी से आता हूँ, जिला रायबरेली है हमारा, ठीक है। आप जाइए जमीनी स्तर पे देखिए क्या सवर्णों के साथ भेदभाव होता है, कैसे ऐसे गंदे कानून SC/ST लगाकर कितने सवर्ण की ब्राह्मण ठाकुरों लाला बनियों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। लेकिन मुझे ये जानना है कि कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मोदी जी सबसे श्रेष्ठ है, अच्छे हैं, फिर एकदम से क्या हुआ कि मोदी जी को हम बाइकआउट करने लगे? बाइकआउट करने का मतलब ये है कि आपको चाहिए हिंदू मुसलमान करके आपको वोट चाहिए। अच्छा। हिंदू मुसलमान वोट करने के बाद आप जो है यूजीसी ऐसा काला कानून, गंदा कानून लाकर आप जातियों में विभाजन कराने का काम करा रहे हैं। यूजीसी का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूजीसी के नियम में क्या आया है? उसमें यह लिखा गया है कि अगर किसी भी जाति, हम सवर्ण के जातियों पर अगर कोई ऐसा कोई कानून लाया जाएगा, वहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, मुझे यूजीसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सवर्ण समाज जब इतना बड़ा झेल के आ रहा है, आरक्षण झेल रहा है, वो आरक्षण से जो आदमी 100 नंबर 90 नंबर लाकर वो अपने सीट लाकर बैठ रहा है, तो उसको यूजीसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या इस बात की है कि हमें इससे आपत्ति है कि जो इसके नियम कानून में कुछ बदलाव लाया जाए। दूसरी बात, इसको पूरा वापस लिया जाए। बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा सर। आप मानते हैं कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए या लागू? बिल्कुल होना चाहिए। एक बात बताइए, स्वर्णों ने क्या बिगाड़ा है? स्वर्ण समाज ने क्या बिगाड़ा है? अगर ब्राह्मण ना हो तो ये अपने बाप की तेरहवीं नहीं कर सकते, अपनी शादी नहीं कर सकते, बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते, और ब्राह्मणों से दिक्कत है। मतलब ब्राह्मण नहीं होगा तो तुम्हारे घर के अंदर ना आनंद कारज होंगे, ना तुम्हारे यहाँ 13वीं होंगी। मतलब तुम्हें जीने मरने में ब्राह्मण चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि अभी एक बहुत ज्यादा तेजी से नारा लग रहा था, वायरल भी हुआ कि ब्राह्मणवाद से छुटकारा हो, ब्राह्मणवाद की नाश हो, क्या कहेंगे? कैसे ब्राह्मणवाद से छुटकारा होगा? जेएनयू की धरती पे लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। हाँ, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। तुम्हारी हैसियत नहीं तिलक तराजू।
तिलक तराजू तलवार में तुम्हारी हैसियत तलवार। जिन रियासतों में आज तुम ऐश कर रहे हो ना, वो रियासत क्षत्रियों की दी हुई है। अगर इतनी औकात हो तो छोड़ दो उस रियासतों को, औकात में आ जाओगे। हाँ, जब तुम्हारे पूर्वज बाहुबली है तो तुम्हारा क्षण की भीख क्यों मांगते हो? छोड़ दो, क्यों मांगते हो भैया? लेकिन आप अभी कुछ देर पहले बोले थे कि मुझे योगी जी चाहिए बीजेपी पार्टी में हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई लव योगी जी, रोल बैक यूजीसी। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी पार्टी में हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अच्छे से अपना भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी आप योगी जी क्यों कर रहे हैं? योगी जी देखिए, हर जाति वर्ग को समान भाव से देखते हैं। वो उनका कानून लाया हुआ नहीं है, ये केंद्र सरकार का लाया हुआ कानून है। जैसे हम लोग हर जात के वर्ग का वो करते हैं। अभी जैसे एक मामला चल रहा है यादव जी की लव स्टोरी, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। मैं इसका भी तो विरोध कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे ब्राह्मण समाज से आते हैं जो हर जाति वर्ग को एक समान भाव से देखते हैं और हर चीज़ को सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य करते हैं। पहले भी करते आ रहे हैं, अभी भी करते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा सर। जैसे कि यूजीसी तो ठीक है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि SC/ST एक्ट को भी खत्म करो। तो ये खत्म करो। आप SC/ST एक्ट जो काला कानून है, इससे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो समर्थ समाज है। आपका मैंने उदाहरण भी दे दिया, बिहार में आप देख लीजिए, एक ही गांव में 210 ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट लगना, तो कहीं न कहीं इस काले कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस काले कानून को आप खत्म करिए, यूजीसी एक्ट काला कानून इसको भी खत्म करिए। आरक्षण जो है जात को न देकर आप गरीब को दीजिए, हम उसको स्वागत करेंगे। बिल्कुल सर, आप मानते हैं कि जातिवाद इंडिया से खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल। एक बात बताइए, ये कहते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। मैं नारा लगाता हूँ, मुझे कठुओं से चाहिए आजादी, अल्लाह से चाहिए आजादी, मुल्ला से चाहिए आजादी, हलाला से चाहिए आजादी, मलाला से चाहिए आजादी। हम तो ये नारा लगाते हैं और ये कहते हैं ब्राह्मण समाज से चाहिए आजादी। अब तुम भी ये लाओ ना, अल्लाह मुल्ला से चाहिए हमें। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ कि आपस में हिंदू बट गए? ऐसा क्या हुआ जो लगातार बांटने वाला कौन है? बांटने वाला कौन है? अम्बेडकर। और जबकि अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी। एक मिनट भाई साहब, शांति रखो। हमारा सब जात आरक्षण लाया कौन? 10 साल के लिए आरक्षण था। भाई साहब हाथ पीछे रख लो, बहुत हो गया। अरे हाथ पीछे रखो यार। आरक्षण लाने वाला कौन था? अम्बेडकर। 10 साल के लिए, और उसको ताउम्र के लिए बना दिया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है नीचे से, है ना? किसको? ये कांग्रेस की देन पहले की है। दिग्विजय सिंह की देन है पहले ये। अच्छा जी। लेकिन कांग्रेस अगर गलत थी तो हमने भाजपा को क्यों बहुमत दिया? यही सब सुधारने के लिए ये तो कांग्रेस से आगे निकल गए। यूजीसी कानून कॉलेज कैंपस में जब हमारा बच्चा जाएगा तो वो दोस्ती जाति के आधार पे नहीं करेगा, दिल और दिमाग से करेगा। अगर श्रमण समाज के बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो दूसरे बच्चे को कैसे सिखाएगा? अब दूसरा बच्चा दूर जाएगा उनसे, क्योंकि श्रमण समाज के बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो 85% नंबर लाते हैं। -40% का डॉक्टर देश को विश्वगुरु बनाएगा, ये कैसी बात है? नहीं बनेगा। या तो शिक्षण संस्थान बंद कर दो, अर्जन उत्सव बना दो, ऐसे कैसे देश चलेगा? सबका साथ सबका विकास नहीं है पत्रकार महोदय। -40 वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं, दुर्भाग्य है इस देश का। भारत कभी भी सुदूर नहीं बन पाएगा। ये बताइए, 40% वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं और 90% वाला धक्के खा रहा है। यही है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, चंद्रशेखर रावण जी का। वो बोल रहे हैं कि हमारे जी आगे मत लगाइए। देखिए, हम सबको जी करके बोलते हैं, आपको भी जी बोलेंगे, हमारा कर्तव्य है। रावण ब्राह्मण था। हाँ। और चंद्रशेखर रावण ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, हम सब आपसे भी जी करके बात करते हैं, इनसे भी हम सबको जी बोलेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर रावण जो है, चंद्रशेखर भी ब्राह्मण का नाम है और रावण भी ब्राह्मण का नाम है। तो हमारे ब्राह्मणों के नाम चुराकर ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे हैं। अच्छा। ये अभी भाई चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण, आजाद रावण वो भी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद नहीं किया। अगर जातिवाद करते तो रावण की पूजा करते, ना कि राम की पूजा कर रहे हैं। आज शादी ब्याह में गांव में जब आपने देखा होगा, वहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ कुम्हार भी होता है, वहाँ नाई भी होता है, और अपने यहाँ धोबी के द्वारा मांग में सिंदूर आपकी पत्नी को भी दिया गया हो और मेरी भी पत्नी को दिया है वो। तो अगर पंडित जी सबको साथ लेके न चलते तो वहाँ पर मंडप के नीचे ये पर्जा क्यों होते? लेकिन सरकारें हमारे बीच में जातियों को बांट रही है अपने वोट बैंक की खातिर। मोदी जी बोलते थे मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करता हूँ, तो जो कांग्रेस कर रही है वही मोदी जी भी कर रहे हैं। तो इनमें